बीते दिन जिले के चिचोला पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम महाराजपुर स्थित गुरुदेव राइस मिल में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां राइस मिल में चावल से भरा टॉपर अचानक टूटकर गिर गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे के वक्त घटनास्थल के आसपास 25 से अधिक मजदूर काम कर रहे थे। इस दर्दनाक हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका इलाज रायपुर के अस्पताल में जारी है। वहीं पूरे मामले में पुलिस ने प्रथम दृष्टया प्लांट नंबर 2 के संचालक और उसके कर्मचारियों पर मामला दर्ज कर लिया है। वहीं मृतक मजदूर के आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने आज तड़के मुंबई हावड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम कर दिया और मृतक के परिजनों के साथ साथ ठीक घायल के परिजनों को मुआवजा देने की मांग पर अड़े रहे। इसके बाद मौके पर जिला प्रशासन सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचा और आक्रोशित ग्रामीणों को समझाइश दी, जिसके बाद मिल प्रबंधन ने भी मुआवजा देने की बात स्वीकार की और कई घंटे तक चला ये चक्का जाम समाप्त हुआ। अम्बरीश टांडिया की रिपोर्ट। हम लोग इस राइस मिल में के सामने जो चक्का जाम की स्थिति ग्रामीणों के द्वारा की गई थी, उस पे कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से यहाँ पे उपस्थित रहे। हमने ग्रामीणों से चर्चा की इस संबंध में और ग्रामीणों ने भी हमको सहयोग किया। साथ ही जो मिल प्रबंधक के साथ उनका विषय था, उस पे मिल प्रबंधक और ग्रामीणों के बीच में हमने चर्चा कराई है। अभी ग्रामीण और मिल प्रबंधक जो है वो बैठ कर के जो उनकी मांगे थी उसको लेकर के एक अंतिम निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। फिर उस पर चक्का जाम खोल दिया गया है ग्रामीणों के द्वारा, और जो भी उनके बीच में आपस में बातचीत तय हुई होगी उसको फिर वो लोग आपको अवगत कराएंगे। कितने इसमें मृतक थे और कितने लोग घायल हुए? इसमें जो मेरी तात्कालिक जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। उसका इलाज जो है मेकाहारा रायपुर में चल रहा है। अन्य कुछ लोग थे जिनको छोटी मोटी चोटें आई हैं, उनको जो है प्राथमिक चिकित्सा के बाद जो है छोड़ दिया गया है। कल रात को ये राइस मिल में यहाँ एक टापा गिर गया था। टापा में गिरने के कारण एक मुकेश कंवर नामक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, जिसको मर्ग जांच पर लिया गया है और साथ ही मृतक के परिजन के रिपोर्ट पर FIR पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। किस तरह के मामला प्रथम दृष्टया लग रहा है, हादसा क्यों हुआ? जो रिपोर्ट के बेस पर प्लांट नंबर 2 के संचालक और उसके कर्मचारियों की लापरवाही प्रदर्शित हो रही थी, उसकी रिपोर्ट पर FIR पंजीबद्ध कर लिया गया है। चक्का जाम की स्थिति बनी थी सर, इसमें अभी क्या बातचीत का दौर चल रहा है? ग्रामीणों ने कुछ देर के लिए ट्रैफिक बाधित किया था, जिसे समझाइश देने के बाद वो तुरंत मैनेजमेंट से बात करने के लिए राजी हो गए और फिर वो अपना दोनों पक्ष अपनी बातचीत करके निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। शाम के 5 बजे के आसपास हमारे यूनिट 2 में चावल का जो स्टोरेज टैंक रहता है वो दुर्घटनावश वो नीचे गिर गया, मतलब वो ढह गया था। वो उसमें चावल की मात्रा थी उसमें, और वो चावल का टापा रहने से एक मज़दूर जो दब गया था उसकी मृत्यु हो गई है। 3-4 लोग घायल थे सामान्य रूप से, उनका इलाज करवा के वो वापस अपने घर जा चुके हैं और एक जिनको गंभीर चोट लगी है जिनके पैर पे, वो रायपुर में उनका इलाज अभी जारी है। ओवरलोडिंग का एक मामला? ओवरलोडिंग कैसे इसमें कोई है नहीं, जितनी उसमें कैपेसिटी रहती है सारी चीज़ें मैकेनिक जो मशीन है हमारी हाईटेक है, सेंसर लगे हुए हैं। ओवरलोड वाली इसमें कहीं कोई नहीं है। एक अनहोनी दुर्घटना बोल सकते हैं वो है, उसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। ग्रामीणों द्वारा चक्का जाम किया गया था, क्या मांग कर रहे थे? क्या ग्रामीण जिनके परिवार का घर का बेटा गया है, भाई गया है, जिनका पति गया है, उनमें आक्रोश व्याप्त था और जो चीज़ें थी, अब किसी के भी परिवार का एक चिराग बुझता है तो वहाँ पर वो लोग थोड़ा सा नाराज़ होते हैं। मानवीयता है, इंसानियत है, एक प्राकृतिक मतलब मानव का व्यवहार है मान के चले, तो उसमें था। उसके बाद फिर इनसे बातचीत हो गई है, जो दाह संस्कार की राशि और जो कंपनसेशन की बात हुई है मुआवजा राशि की, उसमें वो मध्यस्थता करके अपना सब चीज़ें व्यवस्थित हो चुकी हैं। क्या मांग कर रहे थे? क्या बीच का रास्ता? 50 लाख रुपए की कुछ मांग कर रहे थे। बाकी ग्राम विकास समिति और जो उनके सरपंच हैं और जो उनके रिश्तेदार हैं वो सब आके उनमें बीच में बातचीत हो गई है। आगे फिर प्रक्रिया उसमें जारी है।